पोटेंशियोमीटर की एक लास्ट एप्लीकेशन रह गई है, पोटेंशियोमीटर की लास्ट एप्लीकेशन रह गई है, ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन है हमारे। बस बस अब कोई कुछ नहीं, इधर देखिए। अच्छा, भगवान आपको मुझे खूब दौलत दे यार, ये तो दिल पिघल गया मेरा छुट्टी की सुन के। वो ऐसी विश का तो मैं हमेशा इंतजार करता हूँ, भगवान आपको खूब दौलत दे। अच्छा, एक दिन मैंने स्टेटस डाला था अपने व्हाट्सएप पे, समटाइम आई नीड लव बट एवरी टाइम आई नीड मी। चलिए, ये ऑफलाइन ऑफलाइन का क्वेश्चन बार बार चाहे घूम के पूछ लो चाहे ऐसे पूछ लो, इसका एक ही जवाब है मेरी तरफ से कि ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगी। चलिए इधर देखिए, अब शांत शांत बेटा मुझे पढ़ाने दो। हमारी लास्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, कि विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी एक बार रिवाइज करता हूं थोड़ी सी। ये रहा सेल, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस। सपोज करो इसको मैंने एक एक्सटर्नल रजिस्टर से जोड़ दिया, एक एक्सटर्नल रजिस्टर से जोड़ दिया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल तो आप कैलकुलेट कर लोगे बेटा। छोड़ बेटा हर्ष, मुझे पढ़ाने दे इन चीजों पे। अब मैंने मूड मारना छोड़ दिया है बेटा, फिर मेरा फ्लो खराब होता है, मेरा फ्लो खराब होता है और वीडियोस यूट्यूब पे डलती हैं। सोचो मेरी परफॉर्मेंस खराब होती है यदि इन बातों पे ध्यान दूंगा तो मैं। आप लोग भी तो पढ़ने पे ध्यान दो, आप लोग पढ़ने पे ध्यान दो। हाँ, तो देखिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे होगा कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी? अच्छा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आप चलो यहां से तार काट के उसको मीटर ब्रिज में लगा दोगे, मल्टीमीटर से लगा लोगे, समझ में आ गया? इस तरीके से लगा लोगे, मल्टीमीटर से लगा लोगे, इससे लगा लोगे। ओके, तो वो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना। अब आ जाइए, अब आ जाइए, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटा, सुमित पढ़ने पे ध्यान दो। तुम लोग पढ़ने पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो यहां पे? हाँ, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको कैसे इसको तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? अब मुद्दा ये, यदि आप इंटरनल रेजिस्टेंस को फील कर चुके हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी तोड़ोगे तब जाके जो उसके अंदर होगा वो होगा, और बैटरी तोड़ के भी कोई ऐसे रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा जैसे वो मैंने उस दिन दिखाया था कैमरे पे। तो ये वही जो अंदर कूड़ा निकलेगा उसी का रेजिस्टेंस होता है। तो निकले कैसे, इसकी वैल्यू कैसे निकले? तो आइए उसकी एक वैल्यू सिखाते, उसका एक तरीका है पोटेंशियोमीटर। इसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका है पोटेंशियोमीटर। लेकिन यदि ये आपको समझना है तो थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। थोड़ा पास्ट में क्या जाना पड़ेगा? देखिए, मैं एक वैल्यू दे रहा हूं, एक वैल्यू दे रहा हूं और आप मुझे आंसर दीजिएगा। बहुत इजी वैल्यू दे रहा हूं। माना ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 9 ओम के रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, 9 ओम के रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, और इसका 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये 9 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है ये यहां पर, ठीक है। अब सुनिए, जब ये 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब बताइए इस सर्किट में करंट कितनी होगी? इस सर्किट में करंट, वेरी इजी, बोलो इस सर्किट की करंट कितनी होगी? हाँ जी, 1 एम्पियर, बिल्कुल ठीक। अब यदि मैं इस पॉइंट का नाम ए दे दूं और इस पॉइंट का नाम बी दे दूं, सुनो, इस पॉइंट का नाम ए दे दूं और इस पॉइंट का नाम बी, यानी ये ए क्या चीज है और बी क्या चीज है? बैटरी के टर्मिनल। ये बैटरी के टर्मिनल है ना। और यदि ये ए है तो ये भी ए होगा, यहां तक ए पॉइंट, ये भी बी, मतलब इस रेजिस्टेंस के भी टर्मिनल ए और बी ही है, ए और बी ही है, ठीक है। चलिए अब सुनो मेरी बात। यदि मैं अब आपसे यहां पर एक चीज पूछता हूं यहां पर कि बेटा इस बैटरी का ईएमएफ कितना है? इस बैटरी का ईएमएफ कितना है? बोलो इस समय सर्किट में। यदि आपसे पूछता हूं, जी हाँ, अरे देव गड़बड़, इस बैटरी का ईएमएफ, पता नहीं क्या माइंड पहले से सेट करके बैठते हो कि ये आंसर लिखना है। व्हाट आई हैव आस्क्ड, बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट का है। इस बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट का है बेटा। ईएमएफ जो हाथी के दांत दिखाने के होते हैं,
जो हाथी के दांत दिखाने के होते हैं वो 10 वोल्ट है बेटा इसमें। आ गया समझ में? पता नहीं अभी भी 9 वोल्ट टाइप कर रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या पता नहीं भांग खा लेते हो। और मैंने स्पेशली कहा और था कि यदि मेरी ये आज की एप्लीकेशन पढ़नी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाले एग्जाम्पल पढ़ लेना। तो इस समय इस बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है, लेकिन यदि मैं आपसे बोलता हूं बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना है, बताइए बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना है इसमें? जी हाँ, वो है 9 वोल्ट, वो है 9 वोल्ट, वो 9 वोल्ट है। यानी कहने को ये 10 वोल्ट का है, लेकिन ये कहने को ये 10 वोल्ट का है, दिखाने के दांत इसके 10 वोल्ट के हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सर्किट को 9 वोल्ट दे रहा होगा। यानी इस वैसे दिखाने को 10 वोल्ट है, लेकिन जब बात वोल्टेज देने की बात आई तो इस रेजिस्टेंस पर ये 9 वोल्ट पलट पा रहा है। 1 वोल्ट की लस्सी अंदर चिपक गई, याद है ना, कुल्लड़ में चिपकी हुई लस्सी, वो लॉस वोल्टेज 1 वोल्ट, वो इस पे चिपक गई। ये था वो एग्जाम्पल। यानी अब एक चीज और सुनिए, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, यदि मैं यहां पर, सुनेंगे बेटा, बहुत सिंपल, एक की लगा दी, एक की लगा दी। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट किया था, एक बार इसकी फिजिक्स क्या थी, ये निकला था, देखो इस सर्किट का ईएमएफ तो है 10 वोल्ट, ईएमएफ 10 वोल्ट है। अब आप इसकी एक इक्वेशन थी V इक्वल टू, अच्छा टर्मिनल वोल्टेज को आप VAB भी बोल सकते हो, VT भी बोल सकते हो, लेकिन हम सिंपली V बोल देते हैं, VAB, VT और V, ये E माइनस IR, ये इक्वेशन थी। मैं फिलहाल ये सिंबल लेके चलूं, ये वाला सिंबल लेके चल रहा हूं, ये वाला सिंबल लेके चल रहा हूं, ठीक है। आप VAB बोल सकते हो, VT बोल सकते हो, ये तो इसमें मैं, है ना, ये वाला। अब सुनिए, बताना, यदि मैंने इसमें, प्लीज सुनिएगा, यदि ये मैंने की का नाम है के, यदि की खींच दी यानी सर्किट ब्रेक कर दिया, यानी सर्किट से कोई करंट नहीं खींचने दे रहा, जब तक ये की ऑन नहीं होगी, यूं करंट, देखो ये जो एरो लग रहा है ये एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा, ये एरो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएंगे। तो इस समय सर्किट की करंट कितनी है बेटा, बताओ। यानी जब की ओपन है और मैं इस इक्वेशन को यूज करूं, हाँ करंट 0 होगी, और मैं इस इक्वेशन को यूज करूं, की ओपन है, तो V इक्वल टू कितना होगा, E माइनस 0 इंटू R, यानी V की वैल्यू होगी E, और जो कि कितना है इस सवाल में, 10 वोल्ट, जो कि कितना है इस सवाल में, 10 वोल्ट। बोलो ये ध्यान आया या नहीं ध्यान आया, ये मैं रिवाइज करा रहा हूं। यदि मैं इसमें से करंट नहीं जाने दूं, की ओपन कर रखी है, यूं करके करंट नहीं जाएगी, यानी करंट 0, तो पता है इसका मतलब VAB, V का एक और नाम क्या है, VAB। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, यदि ये पॉइंट A है तो ये A हो गया, लेकिन यदि ये पॉइंट B है तो अब ये यहां तक B है, इन पॉइंटों को आप B नहीं बोल सकते। अब समझ लो क्यों, क्योंकि यहां पे सर्किट ब्रेक हो चुका है, तो सिर्फ इस पॉइंट को B, इसको B, इनको B, यहां से यहां तक के पॉइंटों को आप B पुकारोगे। अब ये वाले पॉइंट B नहीं है, तो इसका मतलब मैं यहां पे, आप देखिए इस एग्जाम्पल को कि ये V या VAB, V लिख देता हूं, ये डेफिनेशन भी थी, पता है ईएमएफ की क्या डेफिनेशन दी थी मैंने पास्ट में, EMF is that terminal voltage, ध्यान है ना, EMF is the terminal voltage, EMF is the terminal voltage when no current is drawn from the cell। यदि सेल से आप कोई करंट नहीं खींचते, यदि सेल से आप कोई करंट नहीं खींचते, तो EMF और टर्मिनल वोल्टेज एक ही बात होती है। सेल के टर्मिनल पर, यानी ये जो टर्मिनल है, इन पर EMF ही फ्लैश होगा। तो बताइए, अब आप बताइए, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, यदि मैं यहां पे कोई करंट नहीं खींच रहा हूं तो ए और बी पे कितने वोल्टेज फ्लैश हो रहे होंगे, ए और बी, ये जो टर्मिनल है बैटरी के, इस पर कितने वोल्टेज फ्लैश हो रहे होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी हाँ हर्ष बिल्कुल ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, 10 वोल्ट। कितने फ्लैश हो रहे होंगे, 10 वोल्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 वोल्ट फ्लैश हो रहे होंगे, बिल्कुल ठीक। चलिए अब इसी में दूसरा केस, जी हाँ 10 वोल्ट फ्लैश हो रहे होंगे। यदि मैं यहां पर करंट की ओपन कर दूं, की ओपन करते ही करंट 0 हो जाएगी, और जब इस इक्वेशन को यूज करूंगा तो V इक्वल टू E माइनस IR, ये हो जाएगा। अच्छा यदि मैं की क्लोज कर दूं, की क्लोज, अब इधर देखिए, जैसे की क्लोज कर दूंगा तो तुरंत इस सेल से करंट खींचनी चालू हो जाएगी। नाउ दिस रेजिस्टेंस इज एबल टू ड्रॉ द करंट फ्रॉम द सेल।
बिकॉज सर्किट इज नाउ क्लोज। जैसे ही मैंने यहां की ऑन करी, जैसे ही मैंने यहां की ऑन करी, नाउ दिस रेजिस्टेंस इज एबल टू ड्रॉ द करंट फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द सेल। सेल के टर्मिनल से करंट खींचने के काबिल हो गया। बताइए ओरली बताइए करंट कितनी हो जाएगी? की जब की क्लोज हो जाएगा तो करंट हो जाएगी, सिंपल वैल्यू दी है 1 एम्पियर। तब आप जब दोबारा से इन इक्वेशनों को यूज करोगे E माइनस आई आर, तो E की जगह तो यानी E में से कुछ, देखिए फिर E में से कुछ घट के आंसर आएगा, E में से कुछ घट जाएगा, क्योंकि ये भी अब कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, अब ये जीरो नहीं आएगी। तो बताइए समझिए, तो E की जगह 10 माइनस 1 इंटू 1 आंसर आ रहा है 9 वोल्ट। तो आप समझिए इन दो चीजों को यदि आप समझ गए तो बिलीव मी यदि आप ये दो चीजें समझ गए बिना किसी झिझक के, तो आपको पोटेंशियोमीटर की नेक्स्ट एप्लीकेशन समझने से कोई नहीं रोक सकता। यानी जब ये की ओपन है तो इस सेल के टर्मिनल 10 वोल्ट बताएंगे, ईएमएफ बताएंगे, क्योंकि जैसे ये की ओपन हुई तो इसमें से करंट खींच नहीं सकती, और जब किसी सेल से करंट नहीं खींचती है तो उसके वी और ई, उसके टर्मिनल्स ई बताएंगे। और जैसे ही मैंने की ऑन कर दी तो कुछ तो करंट खींचेगी। जहां सेल से कुछ भी करंट खींची, मेरे इस डायलॉग को दोबारा से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इस एप्लीकेशन के बाद भी एक क्वेश्चन फेंक के मारूंगा। जहां सेल से इतनी सी भी करंट खींची तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और सुनो, इतनी सी भी वैल्यू यदि इसकी है, इसकी वैल्यू इतनी सी भी है, तो V की वैल्यू E आ ही नहीं सकती, V की वैल्यू E से कम आएगी। तो आइए, तो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन 2 पोटेंशियोमीटर की, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, चलिए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्या करना है? सबसे पहले तो आप एक पोटेंशियोमीटर को एज इट इज रख दीजिए। कैसा होता है पोटेंशियोमीटर? कुछ नहीं, एक ड्राइवर सेल होता है और ए से लेके बी तक, ये रहा, ये जो ये ए से लेके बी तक एक रेजिस्टेंस वायर होता है। यही होता है पोटेंशियोमीटर। फॉर सेंसिटिविटी हम यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। याद है ना, सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से, रेजिस्टेंस बढ़ा के सेंसिटिविटी मैनेज कर सकते, मतलब अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए ये, और इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल। अब देखिए ये तो वही पोटेंशियोमीटर है जो इतनी 2-3 दिन से चल रहा है। अब मुझे मान लो ये सेल है, सब लोग इधर देखेंगे, ये सेल है, और मान लेना मन में न्यूमेरिकल वैल्यू भी यही चला लेना। जरूरी नहीं है कि हर सेल का ईएमएफ 10 हो और हर सेल हर बार 9 वोल्ट की टर्मिनल दे, लेकिन मन में ये वैल्यू चलाओगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। यहां मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं कि माना ये ईएमएफ का सेल है, ये ईएमएफ का सेल है जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है जो मुझे कैलकुलेट करना है, मैंने इसको, इस सेल को, ये सेल जिसका ईएमएफ, ये सेल जिसका ईएमएफ ये ना इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन, इसको एक रेजिस्टेंस बॉक्स से जोड़ा। याद है ना रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? जिसमें नोन वैल्यू होती है। अच्छा, यहां रेजिस्टेंस बॉक्स ना लगा के रिहोस्टेट, देखो रिहोस्टेट भी लगा सकते हो। रिहोस्टेट और रेजिस्टेंस बॉक्स में समानता यह है कि दोनों ही वेरिएबल रजिस्टर ऑफर करते हैं, बदल सकते हो दोनों ही, लेकिन है ना डिफरेंस ये होता है कि ये तो होता है पंखे के रेगुलेटर की तरह, ये जो मैंने बनाया है पंखे के रेगुलेटर की तरह होता है, यानी जिसमें आप घुमा दीजिए रेजिस्टेंस एडजस्ट हो गया। उसमें हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि कितना रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया है ये तो, लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको एग्जैक्टली वैल्यू भी पता होगी कि तुमने वो जो रेजिस्टेंस ऐड किया है या लगाया है वो एग्जैक्टली कितना है। तो यहां तो आप, अच्छा रियोस्टेट का एक सिंबल ये भी होता है, सुनिए सिंबल आप बुक्स में देखते होगे, तो एक ऐसे करके और यहां पर एक एरो बना के तार को यहां जोड़ देते हैं, यहां ये भी होता है बेटा रियोस्टेट का सिंबल। एक्चुअली जब आप इसको खिसकाओगे, इस तार को जॉकी की तरह खिसका देते हैं, इसको खर्र से खींच देते हैं। तो सुनो, जब ये खिंच के यहां जाएगा बिना पलक झपकाए, देखना इसको जब खिसका के यहां लगा दोगे तो देखो क्या फील हो रहा है आपको, ज्यादा रेजिस्टेंस एक्शन में आ जाता है। थोड़ा और खिसका लो इसको ऐसे खिसका दो तो और रेजिस्टेंस एक्शन में आ गया। इसको इधर खिसका दोगे
तो रेजिस्टेंस कम हो गया। यूं खिसका खिसकू के, ये लैब में रियोस्टेट होता है, समझ में आ गया, जिसमें इस वायर का टर्मिनल इससे टच रहता है, ठीक है, बस उसको खिसका सकते हो जॉकी की तरह। तो कम ज्यादा रेजिस्टेंस बस खिसका के हो जाता है, रेगुलेटर में घुमाना होता है, इसमें यूं खिसका देना होता है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारे पास रिहोस्टेट। बेटा सीखिए बनाना इसे भी, क्योंकि जो आप बुक्स पढ़ोगे, आज इतनी जल्दी वार्निंग कैसे आ रही है टाइमिंग की। कई लोग पहले बैठ जाते हैं, यदि मैंने 4:20 को यदि 6:20 को पासवर्ड और लिंक भेजा है तो वो 6:20 पर ही बैठ जाएंगे खोल के। क्लास 6:30 पर है बेटा, 10 मिनट तो वो खा जाए, क्योंकि मीटिंग तो तभी से स्टार्ट हो जाती है। चलिए हाँ, तो अब आ जाइए, तो क्या करना है, माना मुझे ये सेल और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सुनेंगे बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, इसको एक रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर लेंगे और एक की भी लगा लेंगे। देखो बेटा सेम टू सेम सर्किट बनाया है ना मैंने, चेक करो, सेम टू सेम, बस यहां मैंने वैल्यूज भी लिख रखी है। जब हम कोई थ्योरी पढ़ते तो वैल्यूज थोड़ी नहीं लिखेंगे, सेम टू सेम, बस यहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस बॉक्स है, सेम टू सेम बनाया है। दिस इज की के। अब आप समझेंगे इसका पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, माना ये पॉइंट, चलो ए और बी तो मैं दे चुका हूं, मैंने इन पॉइंटों का नाम पी और क्यू दे दिया, इस टर्मिनल का नाम पी, इस टर्मिनल का नाम क्यू दे दिया, इसको तो मैंने लॉक कर दिया हायर पोटेंशियल भाई, और इसको मैंने गैल्वेनोमीटर से लगा के, गैल्वेनोमीटर का दूसरा एक जॉकी बना लिया। अब जॉकी को इस वायर पे स्लाइड किया, और सुनिए अब इसमें 2 स्टेप लेने हैं, मतलब जॉकी को इस पे ले जाके, ऐसे ले जाके नल पॉइंट ढूंढेंगे। तो एक बार की ऑफ करके, ओपन करके, और एक बार की क्लोज करके, तो 2 स्टेप देखेंगे। स्टेप फर्स्ट देखेंगे। स्टेप फर्स्ट ये है कि मेकिंग या कीपिंग की के ओपन। क्या बोला मैंने, कीपिंग की के ओपन। ये जो की के है इसको ओपन रखेंगे, ओके। यहां पे देखिए, यहां पे भी ओपन कर दिया मैंने, है ना। अब आप बताइए कि ये ओपन है और इधर जॉकी से आप काम ले रहे हो, खिसका रहे हो। सपोज करो जे इज द पॉइंट और एल इज द बैलेंसिंग लेंथ, ये बैलेंस हो चुका है, यानी ये गैल्वेनोमीटर करंट नहीं शो कर रहा। मान लो जे इज दैट पॉइंट जहां पर जॉकी को टच कर दिया तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। तो अब आप बताओ ये इक्वल टू किसके, हम सब जानते हैं ऊपर का इक्वल टू नीचे का वोल्टेज, ऊपर का वोल्टेज इक्वल टू नीचे का वोल्टेज। हाँ हर्ष बिल्कुल ठीक, बताइए वी एजे। यदि मैं आपसे पूछता हूं, बिल्कुल ठीक सुमित, कन्हैया बिल्कुल ठीक, 2 नाम और बोल दो, इन्होंने तो ठीक बोल दिया, सही। यदि मैं कहूं कि वी एजे को किसने बैलेंस कर रखा है, वी एजे इक्वल टू, नहीं हाँ अक्षर ठीक, वेदांश ठीक, दीक्षा ठीक, बस बहुत है बेटा। अब बुरा मत मानना सर, मेरा नाम नहीं लिया। वी एजे, विनय गड़बड़ हो गया बेटा, मैंने क्या बोला, कीपिंग की के ओपन। विनय देख, की के ओपन है, की के ओपन है। तो अब सुनिए सब लोग इधर एक बार और मेरी नजर से देखिए, की के ओपन है, यानी नीचे करंट खींच नहीं सकती, इस सेल से करंट नीचे। ऊपर भी आपने बैलेंसिंग पॉइंट टच कर रखा है, तो इस सेल से ना तो ऊपर करंट खींच रही ना नीचे करंट खींच रही। और जब सेल से कोई करंट नहीं खींच रही होती तो जो सेल के टर्मिनल हैं उस सेल का ईएमएफ होते हैं उस समय। और मैंने कहा मन में ये वैल्यू चला लेना, तो यदि ये एग्जैक्टली यही वैल्यूज है, मान लो यही वैल्यूज है, तो सेल के टर्मिनल पर 10 वोल्ट आ रहा होगा ना। मान लो वैल्यूज भी यही है, 10 वोल्ट का ईएमएफ, 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, 9 ओम का एक्सटर्नल। तो बताइए, एक मिनट, यहां जो बस अंतर क्या है, सेल के टर्मिनल का नाम ए भी था और यहां सेल के टर्मिनल का नाम पी क्यू है। तो यही तो मतलब हुआ। ये बताइए कीपिंग की के ओपन, यदि आपने इन बैलेंस स्टेट कीपिंग के ओपन, बाकी लैंग्वेज आप नोट से देख लेना, एक लाइन हो रहेगी, कीपिंग की के ओपन एंड फाइंडिंग द नल पॉइंट ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर। यदि बैलेंसिंग है तो इन बैलेंस स्टेट वीपीक्यू और वीएजे बराबर होंगे। बस वीपीक्यू की वैल्यू ये समझ लीजिए कि ये ई होगी, ये ई होगी या नहीं होगी ई। यदि ये वैल्यूज है तो ये 10 वोल्ट होगी कि नहीं होगी। यदि मैं वैल्यूज पकड़ूं तो 10 वोल्ट होगी, और वैसे पकड़ूं जो तो वीपीक्यू
पी और क्यू जो कि सेल के टर्मिनल है वो ईएमएफ होंगे। और वीएजे माना ये लेंथ L1 है, सॉरी L ना लेके L1 लिख दो, तो ये तो KL होगी ना। पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज ऐसे ही निकलता है KL लेंथ, क्योंकि L1 है। बोलो ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया? बोलो ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया? होप कि आ गया होगा। चालाकी समझोगे, फिजिक्स पकड़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने क्या किया, स्टेप 2, स्टेप सेकंड। अब की बार मोदी सरकार है, कीपिंग की के क्लोज्ड। अब की को क्लोज कर रहा हूं मैं, टच क्लोज कर दिया। अब जैसे ही इसको क्लोज करूंगा तुरंत ये सर्किट पूरा हो जाएगा, सेल से ये तो करंट खींचने लग जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। हो गया जैसे ही की क्लोज की। अब ऊपर बिल्कुल ठीक। अब आप इस एग्जाम्पल को सोचिए कि क्या हुआ था जब मैंने यहां की ऑन कर दी थी तो करंट खींचने लगी थी, तो सेल के टर्मिनल पर 10 की बजाय 9 वोल्ट हो गए थे। सेल के टर्मिनल जो VAB था, सुनो ये जो VAB था एक बार 10 वोल्ट शो कर रहा था, और यही VAB यही सेल 9 वोल्ट शो कर रहा था। बताइए 10 वोल्ट कब शो कर रहा था? जब की ऑफ थी। और 9 वोल्ट कब शो कर रहा था? जब की ऑन थी। कर रहा था ना? बार बार मैं इस एग्जांपल को इसलिए समझा रहा था। अब यदि मैंने की को ऑन कर दिया तो नीचे करंट एक्टिवेट हो जाएगी, यानी सेल से करंट खींचनी चालू। और जहां सेल से इतनी सी भी करंट खींची तो E माइनस कुछ होने लग जाएगा। तो अब आप बताइए, अब मैं बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढ रहा हूं, तो बताइए बैलेंसिंग पॉइंट वही आएगा या बढ़ के आएगा या घट के आएगा? 3 ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए बैलेंसिंग पॉइंट वही आएगा या बी की ओर आएगा या ए की ओर आएगा? हाँ जी कन्हैया ठीक। अच्छा मतलब हाँ जी घट के आएगा, कम हो जाएगा। तो अब सुनिए, अब जो नया बैलेंसिंग लेंथ है वो डॉट 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 से दिखा रहा हूं मैं, डॉट 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 जे डैश। समझ गए? बैलेंसिंग लेंथ इधर की ओर खिसक जाएगी, क्योंकि पहले जब यहां पे की ऑफ थी तो पोटेंशियोमीटर को इसके ईएमएफ से टक्कर लेनी थी और ईएमएफ को बैलेंस करना था। लेकिन जैसे ही मैंने की ऑन कर दी तो इस सर्किट में नीचे जो सर्किट है ऑक्सिलरी सर्किट, उसने सेल से करंट खींच के सेल के टर्मिनल्स को कमजोर कर दिया। सेल के टर्मिनल को कुछ तो कमजोर कर दिया होगा। जो सेल पहले 10 वोल्ट दिखा रहे थे वो 9 वोल्ट। तो हम सब जानते हैं 10 वोल्ट के लिए यदि ये बैलेंसिंग लेंथ है तो अब 9 वोल्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ा कम से ही काम चल जाएगा। इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं है कि बैलेंसिंग पॉइंट कहीं भी दिखा सकते हो। पहला बैलेंसिंग लेंथ पॉइंट जहां आया है, अगला बैलेंसिंग लेंथ उससे कम आएगा, माना ये लेंथ है L2। हाँ तो अब आ जाइए सेकंड स्टेप, कीपिंग की के क्लोज। नई घोड़ी नई चाल, अर्जुन बन जाइए। बताइए VAJ डैश यानी ए से लेके जे डैश तक का वोल्टेज होगा तो VPQ के बराबर ही। बोलो इसने इसको बैलेंस कर रखा है, इसने इसको बैलेंस कर रखा है, बस VPQ इस बार V है। VPQ ये जो V है वो E से कम है। बोलो मानते हो या नहीं मानते हो? पहले भी VPQ अब भी VPQ, पहले भी पोटेंशियोमीटर P और Q से कनेक्टेड है, अब भी P और Q से कनेक्टेड है। लेकिन सेकेंड स्टेप में PQ के वोल्टेज, VPQ के वोल्टेज थोड़े कमजोर हो गए हैं, बेटा ये लाइन समझ में आई है नहीं अभी कि VPQ की वैल्यू पहले E थी, VPQ की वैल्यू पहले E थी और अब VPQ की वैल्यू V है जी, वो V जो E से कम हो चुका है। और इसको लिख दोगे KL2। सीरियसली बोल रहा हूं, सिर्फ ये 2 बातें समझ लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, बाकी कुछ है भी नहीं इसे समझने में। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। अब सुनिए, यही चीज ध्यान रखना, सेल की हमने एक थ्योरी को यूज किया कि सेल से करंट नहीं खींचोगे तो सेल के टर्मिनल ईएमएफ होंगे, और सेल से यदि इतनी सी भी करंट खिंच गई तो कुल्लड़ में लस्सी चिपक गई। मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं बेटा। हाँ इधर देखिए बेटा, तो बस ये फील करिए कि हुआ क्या, ये फील करिए कि ये जो फील क्या बोल रहा हूं मैं कि
पहले नल पॉइंट ज्यादा और अगली बार नल पॉइंट पीछे क्यों खिसक गया? इसमें यह भी समझिए कि नल पॉइंट सेकंड स्टेप में पीछे क्यों खिसकेगा। की ऑन करते ही नल पॉइंट पीछे क्यों खिसक गया। यदि आप समझ रहे हो तो ये एप्लीकेशन तो समझ में आएगी, बैटरी भी समझ में आ रही है और आगे आने वाले क्वेश्चन भी समझ जाओगे जो कंसेप्चुअल कराऊंगा। अच्छा, एक और चीज समझिए, जैसे मैंने ये वाली की ऑन कर दी, ये की तो नीचे करंट खिंच रही है ना नीचे, और ऊपर नल पॉइंट ढूंढ लिया है जे डैश पे, ऊपर जे डैश पे नल पॉइंट ढूंढ लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, केवल नीचे नीचे करंट चल रही है बैटरी से, ऊपर तो करंट ऐसे जा ही नहीं सकती। यानी इस सेल से केवल करंट कौन खींच रहा है? ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स इस सेल से। यानी सेकंड स्टेप में भी बैटरी से यदि कोई करंट खींच पा रहा है तो वो सिर्फ ये खींच पा रहा है। अब मुद्दा ये कि ये करके हमने क्या फायदा कर लिया। अब बताओ, L1 और L2 तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, L1 और L2 तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, मतलब मेजर करोगे, फाइंड आउट कर लोगे, सॉरी कैलकुलेट वर्ड गलत है, फाइंड आउट करोगे। जॉकी खिसका खिसका के आप L1 पता करोगे और जॉकी खिसका के आप L2 पता करोगे। यानी एक बार आपने बैटरी का ईएमएफ ढूंढा और एक बार आपने बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ढूंढा। अब इन्हें डिवाइड कर लो, बिल्कुल ठीक, इसे तो मैं मिटा दूं, अब इसका कोई काम नहीं रहा। अब इन्हें डिवाइड कर लो, हो गया बेटा आपका काम, तकलीफ देने वाला काम हो गया। डिवाइड करोगे तो E/V किसके बराबर हो गया? L1/L2। भाई जब डिवाइड कर दोगे तो के तो एक जैसा है, कट जाएगा। अब सुनिए, आपको ध्यान है इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला था, E-V/V इंटू कैपिटल आर। ये एक फॉर्मूला था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था। सिंस वी नो, मतलब ये सेंटेंस जो चालू होगा वो यहां से चालू होगा कि सिंस वी नो, क्योंकि हम जानते हैं कि आर ये होता है। तो अब आप बताइए, इसको अलग अलग लिख दूं मैं, E/V -1 इंटू आर, इसको ऐसे लिख दूं E/V -1 इंटू आर, अलग अलग। अब देखिए चालाकी, देखिए पोटेंशियोमीटर की नियत पे जाइए कि क्या अप्रोच थी। E और V ना निकाल के E/V का रेशियो हमने ढूंढ लिया पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियोमीटर पे ये काम करके E/V का रेशियो जो हमें पता है कितना है, L1/L2 -1 इंटू कैपिटल आर। समझ में आया? और कैपिटल आर की वैल्यू हमें यहां से पता होगी, तभी यहां पर नॉन रेजिस्टेंस लगाया है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है। अब आपको बताइए, L1 L2 आपको यहां से पता चल गए, कैपिटल आर रेजिस्टेंस बॉक्स से पता है, तो ऐसे आर निकल के आ जाएगा। दिस इज अ सेकंड एप्लीकेशन। आया समझ में या नहीं आया? बोलो, आया समझ में? ये थी बेटा पोटेंशियोमीटर खत्म। अब मैं आपको कुछ कंसेप्चुअल मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, ठीक है? अब मैं करा रहा हूं, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। यही है सेकंड एप्लीकेशन, यही है। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि बैटरी यदि डेड पड़ी है तो वो ईएमएफ है, और बैटरी से इतनी भी करंट खिंच गई, बैटरी यदि एक्शन में नहीं है तो बैटरी के टर्मिनल ईएमएफ चिल्लाते हैं, और बैटरी से इतनी सी भी करंट खिंच गई, किसी ने भी खींची हो, बैटरी के टर्मिनल पे यदि करंट चल रही है तो बैटरी के टर्मिनल थोड़ा कम रीडिंग शो करते हैं। अब सुनो, मैं कुछ कंसेप्चुअल पूछूं आपसे, कुछ कंसेप्चुअल पूछता हूं, ठीक है? अब आ जाइए, देखो बेटा। अच्छा, अब मैं जो कंसेप्चुअल पूछने जा रहा हूं, मेरी तरफ से तो ये यूनिट हो गई, मैं बस बचे हुए पोटेंशियोमीटर के सवाल निपटाऊंगा। अब वो ये, यदि आपको थोड़ा अटक रहे हो तो आप मन में ये वाला सर्किट बना लेना। देखो वही वाला मन में, कि यदि ये ऐसा सर्किट होता, ये 10 वोल्ट होता, ये 1 ओम होता है ना, और ये 9 ओम होता, ठीक है? ऐसे तो इस समय बताना VAB, कौन बताएगा VAB की वैल्यू कितनी है इसमें? एक बार फिर परेशान कर रहा हूं, बताना VAB की वैल्यू कितनी है? एक बार फिर परेशान कर रहा हूं। इसमें VAB की वैल्यू बिल्कुल ठीक 9 वोल्ट है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, 9 वोल्ट है बेटा VAB। वेदांश देख, सर्किट देखा करो, क्लोज है, सर्किट क्लोज है, की तो मैंने लगाई नहीं है, यानी पहले से सर्किट में करंट पहले ही बोल रहा हूं। अब सुनो, सुनेंगे बेटा जो मैं बोल रहा हूं प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि सेल यही हो, इंटरनल रेजिस्टेंस यही हो, लेकिन यदि मैं ये वाली वैल्यू को बढ़ा दूं, ये वाली वैल्यू बढ़ा दूं, क्वेश्चन पता है क्या आएगा कंसेप्चुअली? कि व्हाट, मैं बोल देता हूं कि व्हाट हैपेंड टू द नल पॉइंट, व्हाट हैपेंड टू द नल पॉइंट। अभी तो नल पॉइंट जे पे और जे डैश पे आ रहा है,
जे पे कब आ रहा है नल पॉइंट? जे पे जब आपने ये की ऑफ कर रखी है, और जे डैश पे कब आ रहा है? जब ये की ऑन कर दी है। क्वेश्चन ये है कि यदि मैं ये रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, सुन लो अब एक्चुअल क्वेश्चन सुनिए, यदि ये रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो नल पॉइंट सुनिए बेटा, 3 ऑप्शन दे रहा हूं। नल पॉइंट जे से उधर जाएगा, मतलब जे के राइट में जाएगा, जे डैश के लेफ्ट में जाएगा, या जे डैश और जे के बीच, जे डैश से जे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन दे रहा हूं कि जे के राइट में चला जाएगा पहला ऑप्शन, जे डैश के लेफ्ट में चला जाएगा, या जे डैश एंड जे के बीच में आ जाएगा, जे डैश से जे की ओर खिसक जाएगा। 3 ऑप्शन है बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो शुरू हो जाइए बेटा। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से बताता हूं क्वेश्चन ये है कि यदि मान लो नल पॉइंट एक बार जे पे आ रहा है और एक बार जे डैश पे आ रहा है, जब की ओपन है तो जे पे आ रहा है, और जब की ऑन है तो जे डैश पे आ रहा है। क्वेश्चन मेरा ये है, यदि मैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दूं तो नल पॉइंट या फिर नो चेंज, चौथा ऑप्शन है नो चेंज, नल पॉइंट वहीं की वहीं रहेगा। तो अब आप यदि फंस रहे हो तो आप एक काम करो, क्वेश्चन को कैसे समझा करो जो मैं करता था, सुनिए, फिर दोबारा आंसर देना, क्योंकि इसमें कुछ गलत भी आ रहे हैं आंसर, कुछ सही भी आ रहे हैं। दोबारा अभी टाइप करना बंद करो बेटा, टाइप करना बंद तो करो। अरे नहीं करोगे अब जिसका टाइप आएगा मैं उसका नाम बोलने लग जाऊंगा। टाइप करना बंद करो अभी, ठीक है। चलिए अब सुनो, यहां पे यदि आप फंस गए हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो मन में एक वैल्यू बना लिया करो जो मैं करता था 12th में। कर लिया? अब अपने मन से बोलो कि यदि यार ये 9 ओम बढ़ जाए, और बढ़ा भी ऐसा लो कि जो आप इजीली सॉल्व कर पाओ, तो मुझे बताओ इसको 19 ओम कर लेना। वैल्यू भी ऐसी रखा करो कि वो इजीली सॉल्व हो जाए। अब बताइए पूरी करंट क्या, अब बताइए यहां पर V आएगा E माइनस IR, यहां पर E कितना 10 माइनस 1 इंटू 1 9 वोल्ट, यानी इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज है 9 है, यानी ये लेंथ 10 को बैलेंस कर रही है और ये लेंथ 9 को बैलेंस कर रही है। समझ गए? ये जो लेंथ है वो 10 से टक्कर ले रही है और ये लेंथ को 9 से टक्कर लेनी है। अब नई घोड़ी नई चाल, इसमें करंट कितनी होगी पहले तो ये बताओ। इसमें करंट होगी मात्र आधा एम्पियर, करंट आधा एम्पियर ही तो होगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे V इक्वल टू E माइनस IR यूज करोगे तो E ये 10 हो गया, ये 0.5 हो गया, R तो 1 ओम है ही, 10 में से 5.5 गए 9.5 वोल्ट। अब आप बुद्धि लगाइए, 9.5 वोल्ट बैलेंस करने हैं इसको, तो आंसर क्या आएगा? 9.5। ठीक है, सोचो, इस तरीके से वैल्यू मैनिपुलेट कर लिया करो, यानी नल पॉइंट यूं खिसक के आएगा यहां पे, जे डैश से जे की ओर, जे डैश से खिसकेगा, यानी तीसरा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। आगे समझ में? फिर एक और क्वेश्चन देता हूं, बताइए मैंने आर की वैल्यू और बढ़ा दी, ये वैल्यू और बढ़ा दी, नल पॉइंट किधर खिसकेगा बोलो? नल पॉइंट किधर खिसकेगा? और बढ़ा दी, जी हां, जे की तरफ। आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ठीक। अरे नीलामी का 1 क्यों आएगा? जे के राइट, यदि आप ये कह रहे हो जे के राइट में, तो आपको समझ में आ ही नहीं रहा, आप तो बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को ये वाला ऑप्शन सर को दो। थोड़ा और रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो ये नल पॉइंट इधर खिसकता चला जाएगा, जे को तो कभी पार ही नहीं कर पाएगा। सोचो, बुद्धि लगाओ, नल पॉइंट जे को पार कर कैसे सकता है? जो मैक्सिमम बैलेंसिंग लेंथ है वो जे ही है बेटा, ठीक है, जो मैक्सिमम लेंथ है, क्योंकि सेल अपने ईएमएफ से ज्यादा थोड़ी नहीं उड़ेल देगा डिस्चार्जिंग में। चलिए, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो ये हुआ, जो आगे वेट कर रहे हैं आपका, आगे आपका वेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यानी ये बात ध्यान में रखना कि यदि नीचे से चुन लो तो कुछ इस तरीके की वैल्यू मैनिपुलेट कर लिया करो, यदि, क्योंकि आपने क्या देखा, आर बढ़ने से क्या हो रहा है। अच्छा, फिजिक्स या कॉन्सेप्ट क्या दोगे जवाब? आप आंसर ये दोगे कि इफ आर इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, सो देन फ्रॉम V इक्वल टू E माइनस IR। अब बताओ, इसमें से ये फिक्स रहने वाला है, ये फिक्स रहने वाला है, करंट घट गई। लगाओ बुद्धि, क्योंकि हमें आंसर ये करके नहीं देना, ये तो आपने मन में सोच लिया, आपको आंसर प्रेजेंट करना है ऐसे।
कि यदि हम आर बढ़ाएंगे, ये वाला आर बढ़ाएंगे, ये वाला, तो ये वाली करंट कम हो जाएगी, ये वाली करंट कम हो जाएगी। आई मैंने ये लिख दिया, सेल से खींचने वाली करंट कम हो जाएगी। तो बताओ यदि ये कम हो जाएगी तो ई में से कम घटेगा, ई में से कम घटेगा। फिर तो बताइए करंट फ्रॉम वी बढ़ेगा या घटेगा? अब ये बता दो। जी हाँ, वी बढ़ेगा, वी बढ़ेगा। और एक चीज और बताओ, V इक्वल टू होता है KL, ये V बढ़ जाएगा। अच्छा ये V क्या चीज है? ये वो V है जो पोटेंशियोमीटर को बैलेंस करना है, ये वो V है जिसे पोटेंशियोमीटर को बैलेंस करना है। पोटेंशियोमीटर V इक्वल टू KL होता है बैलेंसिंग लाइन पर। तो अब आप बताइए, K तो कांस्टेंट है ना, जब V बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़नी पड़ेगी। समझिए, इस स्टैंडर्ड से आंसर देना है। पोटेंशियोमीटर को इस स्टैंडर्ड से समझो कि ये पोटेंशियल, ये तो बैटरी का वोल्टेज बढ़ गया। अब बैटरी के वोल्टेज ही बैटरी पोटेंशियोमीटर को बैलेंस करने हैं, तो V बढ़ेगा तो L को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं खुद ही दे रहा हूं, कंसेप्चुअल। ठीक है, सवाल का जवाब दोबारा से। ये रहा सेल, ड्राइवर सेल, ये रहा रेजिस्टेंस वेरिएबल या रियोस्टेट, ठीक है, और ये रहा पोटेंशियोमीटर वायर। लेट दिस इज ए और दिस इज बी। ओके, ये ए और बी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सस्ता कर रहा हूं मैं, ये रहा वेरिएबल रजिस्टर, इसका नाम एस दे दिया, ये ईएमएफ तो ऐसे बना दिया, ई डैश बना दिया, कम है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज करो नल पॉइंट ऐसे आ रहा है जे पर, ठीक है, जे पर नल पॉइंट आ रहा है। सुनना मेरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जितनी इसकी आत्मा को समझोगे हाँ देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि मैं अब इस आर को बढ़ाऊं, पहला क्वेश्चन है आर, बुद्धि लगाइए, यदि मैंने इस आर को बढ़ाया तो बैलेंसिंग लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा? शुरू हो जाओ, सोचना चालू कर दीजिए। यदि ये मैंने आर बढ़ाया, ये पहला क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि यदि पोटेंशियोमीटर से आर बढ़ा दिया, सोचना चालू कर दीजिए, नल पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? दीक्षा कह रही है कम हो जाएगा। नल पॉइंट मतलब तीन ऑप्शन, ए की ओर खिसकेगा, बी की ओर खिसकेगा या वहीं रहेगा। माधव ने कहा राइट की ओर खिसकेगा, दीपक ने कहा कुछ नहीं होगा यदि इस आर को बढ़ाता हूं तो मैं। तीन ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कि टुवार्ड्स बी खिसक जाएगा नल पॉइंट, टुवार्ड्स बी यानी जे के राइट में, या दूसरा ऑप्शन टुवार्ड्स ए यानी जे के लेफ्ट में, और तीसरा नो चेंज, वहीं रहेगा। तो चलिए बेटा, यदि आप इसका जवाब गलत दे रहे हो, अभी आपको क्या पता कि गलत है सही, तो इसका मतलब आप पोटेंशियोमीटर आप समझे ही नहीं। हरेंद्र कह रहा है वहीं रहेगा, अभिषेक कह रहा है ए ऑप्शन है ना, और माधव कह रहा है पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ये तो कह रहे हैं 1 कि टुवार्ड्स बी खिसक जाएगा। विनय भी कह रहा है बी की ओर खिसक जाएगा। विनय नो चेंज, जय पाठक, वेदांत, दीक्षा दोबारा टाइप करना, मैसेज चला गया। सुमित कह रहा है ऑप्शन बी, तो सिर्फ पहला ऑप्शन, प्रमोद का पहला ऑप्शन, अमन का बी ऑप्शन, विष्णु वी कैन नॉट टेल। अच्छा, हर्ष कह रहा है कह नहीं सकते। अच्छा, अब मैं इसका आंसर बताता हूं। यदि आर बढ़ेगा, ठीक है, तो ये वाला आंसर आएगा। अब आप सोचिए, पहला ऑप्शन आएगा पहला। अब आप सोचिए, आंसर यही है कि ये वाला। अब सोचिए आपसे क्या गलती हो रही है। ओ हाँ, ओ हाँ 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 हाँ, अरे सर ओ हाँ हाँ, अब आपका ये गाना चलेगा, ओ हाँ सर यही आएगा। मैं मदद करता हूं, वैल्यू आप बनाइए, वैल्यू आप बना लीजिए। पहले मैं थ्योरी से आंसर देता हूं। बेटा यदि ये आर बढ़ेगा, सुनो, यदि ये आर बढ़ेगा तो आप मानते हो के कम हो जाएगा? के पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैंने आपको दो चीजें बताई थी। यदि रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो के कम हो जाएगा, और वायर की लेंथ बढ़ा दी तो के कम हो जाता है। सेंसिटिविटी मैनेज हो जाती है ना। इसमें एक लाइन जोड़ सकते हो, यदि आर बढ़ गया तो पोटेंशियोमीटर वाली करंट कम हो जाएगी। पोटेंशियोमीटर की करंट कम हो जाएगी तो इस पर वोल्टेज कम ड्रॉप होगा, कम ड्रॉप होगा तो कम के आएगा। पहले तो ये ध्यान रखिए, यही नहीं समझ में आ रहा होगा, पिछली वीडियो दोबारा देखना। 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूं, पोटेंशियोमीटर की ये चीजें देखना कि ये वाला आर बढ़ेगा, अभी आर ये है तो सर्किट का के कम हो जाएगा। अब के कम हो चुका, फिलहाल माना ये लेंथ एल थी और यहां पे जो भी वोल्टेज था, यहां पे सपोज करो इसका नाम मैंने
P दे दिया और इसका नाम दे दिया Q। तो बताना बैलेंसिंग स्टेज पर VAJ को किसे बैलेंस करना पड़ रहा था? VAJ को किसे बैलेंस करना था? VPQ को। VAJ को VPQ बैलेंस करना पड़ रहा था। अच्छा, अब मैंने जो चुल्ल करी है, क्या उससे VPQ में कोई चीज चेंज हो गई? मेरे इस चुल्ल से P से Q तक का कुछ चेंज हो गया? नहीं। चुल्ल मैंने ऊपर करी है तो पोटेंशियोमीटर में डिस्टरबेंस हुई है इस बार बस। मेरे R को चेंज करने से यहां से लेके यहां तक के वोल्टेजों में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये तो एज इट इज रहा। और इसको आप लिखोगे KL, इसको KL। तो बुद्धि लगाइए, L बराबर VPQ अपॉन K। तो जब K घटेगा, आपने K ही तो घटा दिया, जब आपका K घटेगा तो बैलेंसिंग लेंथ, दिस इज नॉट लेंथ, दिस इज बैलेंसिंग लेंथ, जब K घटेगा तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी, तो इसका मतलब इधर खिसकेगा। और फिर सुनिए, क्योंकि अब में से कई लोग कंजड़े नहीं समझ पाए होंगे, उनको ऐसे समझाता हूं। बेटा एक मन में पोटेंशियोमीटर बनाया करो, ये 10 वोल्ट बनाया करो, जो मैं करता था, और बाकी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, समझना, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, ऐसे बताना पड़ रहा है। बताइए सर्किट में करंट कितनी है? सर्किट में करंट कितनी है? 1 एम्पियर। सर्किट की करंट 6 ओम 4 1 एम्पियर। पूरे वायर पे कितना, बताइए पूरे वायर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? ए से लेके बी तक कितना वोल्टेज होगा? टाइप करिए। यदि आप ये गलत सलत दे रहे हो तो इतनी मेहनत तो कर लो कि VAB कितना आएगा, ए से लेके बी तक कितना वोल्टेज। नो जवाब, हरिंद्र का आया, चलो 6 वोल्ट। वो तो तब है जब मैं इजी वैल्यू दे रहा हूं। कितनी इजी वैल्यू दे रहा हूं? 6 ओम 4 ओम 10 से 10 बंद। उल्ट पटांग वैल्यू दे देता तो पता नहीं क्या करते। जी हाँ, इस पर 6 वोल्ट आएगा, इस पूरे वायर पे 6 वोल्ट डेवलप हो रहा है। तो मुझे बताइए, यदि मान लो मुझे 2 वोल्ट की बैटरी है तो नल पॉइंट, या 3 वोल्ट की बैटरी है 3 वोल्ट, तो 50 सेंटीमीटर पे तो नल पॉइंट आएगा, आएगा या नहीं आएगा बोलो? यदि 3 वोल्ट की बैटरी है तो 50 सेंटीमीटर पे तो नल पॉइंट आएगा, क्योंकि पूरे वायर पे 6 वोल्ट, तो आधी लेंथ में 3 वोल्ट होगा। 3 वोल्ट इस 3 वोल्ट को टक्कर देगा, ये 3 वोल्ट इस 3 वोल्ट को टक्कर देगा आधी लेंथ पे। ये तो था केस 1। अब सुनिए, लेट R बढ़ा दिया मैंने, जो कि इस सवाल में था। आप मेरी क्लू को पकड़िए, कंजड़ों से कह रहा हूं, मैंने ये R बढ़ा दिया। अब अपनी वैल्यू मन में बढ़ा लीजिए, E इक्वल टू 10 वोल्ट। तो यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, तो आप एक ऐसी वैल्यू खुद मन में सोच लीजिए कि यदि हमने रेजिस्टेंस, ये तो 6 ओम रहेगा, ये मान लो 14 ओम कर दिया, इमेजिन करो 14 ओम कर दिया होता, बढ़ा दिया मैंने। इजी वैल्यू 14 24 कुछ ऐसा ले लो जो इजी कैलकुलेशन में रहे। तो बताओ सर्किट में करंट कितनी हो गई? अब इस पोटेंशियोमीटर में करंट कितनी हो गई? करंट हो गई 0.5 एम्पियर, यानी घट गई ना, करंट घट गई। बताइए ए से लेके बी तक कितना वोल्टेज आएगा? बताइए ए से लेके बी तक वोल्टेज कितना होगा? 3 वोल्ट। दे वेरी गुड, बहुत स्पीड से आंसर आया अरेंद्र, वेरी गुड, ये 3 वोल्ट होगा। ओके, अब आप बताइए, जो बैटरी ऊपर थी वही बैटरी नीचे लाई जाए 3 वोल्ट की, और नल पॉइंट ढूंढूं, क्या नल पॉइंट वही रहेगा? अब नल पॉइंट किधर आएगा? पूरी की पूरी 100 सेंटीमीटर लेंथ यूज करनी पड़ेगी नल पॉइंट के लिए, क्योंकि अब पहले 3 वोल्ट इतने पे था, सुनो अब आप, पहले 3 वोल्ट इतने पे था तो 3 को टक्कर दे गया, अब 3 वोल्ट पूरे वायर पर है, तो पूरा वायर यूज करोगे तो ये सीन होगा। तो लेंथ बढ़ के आई है या घट के आई है, ये बताओ आप। बैलेंसिंग लेंथ, सॉरी नॉट लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ, पहले से ज्यादा लेंथ चाहिए थी हमें या कम लेंथ चाहिए थी? पहले से बढ़ के आई है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, सोचो मैं वो मंत्र दे रहा हूं जो मैं खुद यूज करता था 12th में। 12th में मैं इतना होशियार थोड़ी नहीं था कि एकदम से सोच लेते थे, लेकिन ये चीजें मुझे बहुत मदद कर दी थी कि चलो एक वैल्यू मैनिपुलेट कर लेते हैं। लेकिन पेपर में आंसर वैल्यू मैनिपुलेट करके नहीं दोगे। अब आपको, क्योंकि आंसर ऐसे नहीं देना, आंसर ऐसे देना है, तो सुनिए एक एक लाइन समझा रहा हूं। यदि R बढ़ा तो क्या ये बात समझ में आई कि K घट गया था? इस पोटेंशियोमीटर का K घट गया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट K, क्योंकि जिस वायर पे 6 था उस वायर पे 3 रह गया, तो V अपॉन L से K घट गया। K घट गया, अब आ जाइए, K घट गया ये हमें पता चल गया। अब सुनिए, ये वोल्टेज इस वोल्टेज को बैलेंस करते हैं पोटेंशियोमीटर में, तो VPQ VAJ को बैलेंस करता है।
वीपीक्यू की जगह वीपीक्यू, वीएजे को केएल लिखते हो। अब हुआ क्या, वीपीक्यू इस सवाल में एज इट इज था, जैसे नीचे बैटरी वही थी, पहले भी बैटरी वही थी, अब भी वही। वीपीक्यू वाला पोर्शन नीचे जैसे चेक करना है वो एज इट इज था, लेकिन के कम हो गया तो एल बढ़ाओगे तभी तो वही मल्टीप्लाई आएगा। और ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझ लो। वैसे मैंने यहां क्या समझा है, के कम हो गया तो एल बढ़ेगा तभी वही मल्टीप्लाई आएगा। नहीं तो अभी स्क्रीनशॉट लेने देता हूं, अभी रुको अरविंद। तो नहीं तो मैंने एल का फॉर्मूला क्या बना लिया, वीपीक्यू अपॉन के, क्योंकि इसमें के घटा दिया गया है तो बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा चाहिए होगी। जल्दी से नोट करिए बेटा, ये क्वेश्चन था बेटा, ये ऑप्शन थे कि आर बढ़ा दिया तो बैलेंसिंग लेंथ कहां होगी। घर पे ये बचे हुए पोटेंशियोमीटर के सवाल करना, सारे सवाल होंगे। अब यदि, क्योंकि मैंने लॉजिक तो कुछ नहीं छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं, यदि ये समझ में आ गया स्क्रीनशॉट ले लिया तो। आर यू रेडी? अब गलती नहीं होनी चाहिए, होगी गलती क्योंकि मैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें ये था कि आर बढ़ेगा तो क्या होगा। आपको समझ में आ गया कि आर बढ़ेगा तो क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस बढ़ेगा, एस बढ़ेगा तो अब सुनिए, अब ऊपर से कोई चीज नहीं छेड़ रहा, ऊपर एज इट इज से एस बढ़ा दिया तो तीन ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए एस बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। टुवार्ड्स ए, दूसरा ऑप्शन टुवार्ड्स बी, तीसरा नो चेंज, और कोई चौथा ऑप्शन बन सकता है। चलो ये तीन ऑप्शन बनते हैं जनरली, इसमें तो तीन ही ऑप्शन बनेंगे, या तो उल्लंघ खिसके या पल्लंघ खिसके का, या वहीं रहेगा। तो स्टार्ट हो जाइए कि यदि ये एस बढ़ेगा, अक्षत ने कहा एक ये वाला। अच्छा मैं ऑप्शन ये लिख देता हूं, आप लोग 1 2 3 लिखते हो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं क्योंकि ऑप्शन तो ए बी सी डी आते हैं ना, आप अपनी जगह सही हो, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी ऐसे टाइप करो। वेदांश ने दिया सी, सबसे अलग आंसर वेदांश का। नीलांबिका कन्हैया कह रहे हैं ए, बी कह रहा है प्रिंस प्रमोद कह रहा है सी, दीक्षा कह रही है सी, जय कह रहा है ए, इशिका कह रही है ए, माधव कह रहा है सी, आदर्श कह रहा है ए। मैं तो अच्छा देख, टुवार्ड्स ए क्यों लिख रहे हो? अच्छा ए ऑप्शन कह रहा है ए, ए, अभिषेक बी, तौसिफ ए, सारे, तनीषा ए, अभिषेक बी, अभयकांत ए, विनय उपाध्याय ए। चलिए अब मैं आपसे कहूं और सोचो इस बार, मतलब सही आंसर जिसका है उनके वो हाँ, विनय ठीक, अमन ठीक, विनय ठीक। अच्छा जो ठीक होंगे उन्हें ऑप्शन नहीं बोल रहा मैं, अरे नहीं ऐसे तो समझ जाओगे आप। विनय का ठीक है, अमन का ठीक है, और सोचो, सुमित का ठीक है, जय गड़बड़ हो गया, अभय गड़बड़ है, आदर्श गड़बड़ है, देव ठीक, वेरी गुड देव बेटा, देव ठीक, आयुष्मान गड़बड़ है, तौशिफ गड़बड़ है, वंश गड़बड़ है, स्वास्थ्य ठीक, आयुष्मान गड़बड़ है, विनय ठीक। ओ विनय ठीक कर लिया तूने अपना आंसर। हरेंद्र गड़बड़ है, नहीं ऐसे थोड़ी नहीं आंसर होता। आयुष्मान, आयुष्मान ठीक। चलिए अब मैं बताता हूं, इसका आंसर आएगा ये। आपको क्या लगा अब तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, नो चेंज, नो चेंज। इसका आंसर आएगा नो चेंज। मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। अच्छा जिन्होंने आंसर सही दिए थे, जिन्होंने आंसर, हाँ वेदांश का ठीक था, वेदांश का ठीक था, हाँ। अब जिन्होंने ठीक आंसर दिए थे, क्या उनमें से किसी के पास एक्सप्लेनेशन है या वैसी अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो अक्कड़? हाँ दीक्षा ठीक। चलिए अब मैं बताता हूं हुआ क्या। देखिए मुझे ये बात बताइए, माना इस पॉइंट का नाम मैंने एम दे दिया, देखो इस पॉइंट का नाम, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, या यूं कहिए इस रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल भी है। मुझे एक बात बताना, बैलेंस स्टेट में VAJ को किसे बैलेंस करना पड़ रहा है? VAJ यानी पोटेंशियोमीटर को बैलेंस करना पड़ रहा है VPQ। लो क्यू यहां ले देता हूं नाम, है ना, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। सुनिए, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये लाइन समझ में आ गई? देखो ये रहा पॉइंट P, ये रहा पॉइंट Q। मैंने बोला इन बैलेंस स्टेट, इन बैलेंस स्टेट BS, इन बैलेंस स्टेट VAJ यानी पोटेंशियोमीटर वायर को, यानी पोटेंशियोमीटर को VPQ से टक्कर लेनी पड़ रही है, और VPQ VAJ बराबर हो गए होंगे तभी तो बैलेंस हुआ होगा।
क्या ये बात समझ में आ गई कि VPQ और VAJ बराबर होंगे? केवल कन्या को समझ में आएगी, बस एक यस टाइप करने में भी कि VPQ और VAJ बराबर हो गए होंगे, तभी तो बैलेंस आया होगा, है ना। चलिए, अब बैलेंस स्टेट का मतलब ये होता है बेटा, सुनो सब लोग, बैलेंस स्टेट है तो इस वाली ब्रांच में करंट कितनी होगी ये बताओ। ये जो मैंने मूव किया ये चौक, इस वाली ब्रांच में करंट कितनी होगी? बैलेंस स्टेज है, नल पॉइंट ढूंढ लिया है, नल पॉइंट पे टच है, तो इसमें कोई करंट ही नहीं हो सकती, क्योंकि सीरीज कॉन्सेप्ट है। देखो, इस ब्रांच में करंट ही नहीं हो सकती। अब सुनो, एक चीज गौर से सुनना, सपोज करो मुझे VPQ निकालना है, सुनिए, है ना, VP, ये बताइए VP माइनस VM है कितना? VP माइनस VM, अच्छा यहां से थोड़ा E वर्ड हटा देता हूं, सिर्फ यहां पे E ध्यान दो, VP माइनस VM, टर्मिनल देख के बताइए VP माइनस VM, P और M के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? P और M का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E कितना है? E, P और M के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है E, ठीक। मुझे बताओगे M और Q का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? M और Q का, ये बताइए, यही की वजह से गड़बड़ हुआ आपका। बताइए M और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? M और Q, आंखों में भरिए, M और Q का पोटेंशियल डिफरेंस है 0। अब सोचो क्यों 0 है? वो 0 इसलिए है क्योंकि आपने यहां जॉकी को नल पॉइंट पे टच कर रखा है, और नल पॉइंट पे टच कर रखा है ना, नल पॉइंट पे टच कर रखा है, तो इसमें से तो कोई करंट जा ही नहीं सकती बेटा। किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, एस रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकलता है। तो किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक। अब आई भाई साहब 0 है, तो ये 0 लिख दूं बेटा मैं, 0। अब दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस दोनों को जोड़ दीजिए, जब आप दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, VP माइनस VQ आ रहा है E, यानी VPQ की वैल्यू समझिए, आप फील करिए कि P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E ही है। और याद करो, मैंने पहले सवाल कराए थे कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है जब रेजिस्टर, तुम्हें ध्यान है कैपेसिटर वाली आर्म में करंट नहीं होती थी, कैपेसिटर वाली आर्म में करंट नहीं होती थी तो हम उसे हटा देते थे, अब उस आर्म में रेजिस्टेंस होता था, उसे भी हटना पड़ता था। तो ये रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी क्योंकि इसमें करंट नहीं है ना, करंट नहीं है, तो यहां से यहां तक का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। मैंने ये जो यहां कैलकुलेशन बताई है, तीसरी मीटिंग में आना है बेटा, आना है। मैं पोटेंशियोमीटर के सवाल पूरे, जो भी ऐसे छुपी छुपी बातें पूरे करा के छोड़ूंगा बेटा। अब आप बताइए बेटा, मुझे ये बताइए, यहां से लेके यहां तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, यानी P और Q, P से लेके Q तक का पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ E है। तो अब आप बताइए, खुद समझाइए कि इस पोटेंशियोमीटर को VPQ बैलेंस करना पड़ रहा है, VPQ इज बैलेंस बाय VAJ, VPQ की वैल्यू E है। तो अब आप बताइए, इसकी वैल्यू यदि मैं बढ़ा दूं, अब आप बताइए इसकी वैल्यू बढ़ा दूं तो कौन सा ऑप्शन आएगा? अब आप बताइए, ऑप्शन आएगा C, लास्ट वाला। समझ गए ना? क्योंकि इसके बढ़ने या घटने से ये कैलकुलेशन, क्योंकि VM माइनस VQ यही रहने वाला है नल पॉइंट पर, जिस समय नल पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? अभी कोई है जिसको इसमें डाउट बच रहा हो? क्योंकि सबके अब आंसर आने लगे तो वो बेचारा आंसर। अक्षत समझ में आ गया? अक्षत, होप अक्षत समझ में आया होगा कि ये क्या कलेश हो गई, ये क्या भसड़ हो गई, ठीक है। अब लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं। माधव वेरी गुड, अच्छा माधव का सबसे पहले आया था आंसर, माधव आज पूरी फुल फॉर्म में सही आंसर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, जॉकी टच ना हो और R बढ़ा दे, ये S बढ़ा दे, मतलब तो ये उसका कोई फिर सवाल क्या बनाओगे? अभिषेक कह रहा है कि सर हम जॉकी को टच ना करें और एस बढ़ा दें, तो सवाल, चल अभिषेक सवाल बना, सवाल तो बना, पूरा सवाल तो बना, फंस गया ना? चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन ये है। अच्छा एक मिनट, मैं इसको दोबारा बना रहा हूं। एनसीईआरटी में ये सर्किट कैसे बनना है बताता हूं। ये सेल, ये वेरिएबल रजिस्टर,
ये पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर बेटा यूनिट तो खत्म हो चुकी, बस मैं पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट को और टाइट कर रहा हूं। ये भी एक अननोन ईएमएफ और यहाँ एक हाई रेजिस्टेंस है, बहुत हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है। सवाल ये है कि नल पॉइंट ये, और उस हाई रेजिस्टेंस को एक ऐसे की से जोड़ दिया है, की मतलब इसी सवाल को पेश करने का एक नया अंदाज, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ये है कि ये वाली जो की है, ये वाली वो ओपन है, तो सवाल ये है कि बताइए इसे की ओपन करके नल पॉइंट ढूंढूं और इस की को क्लोज करके नल पॉइंट ढूंढूं, ये कौन सी की है उसको उससे मैच करना इंटरनल रेजिस्टेंस से, ये बैटरी के साथ सीरीज में लग रहा है। मैं बस आपको एक बात बताता हूं, इस की के ऑन ऑफ करने से इस रेजिस्टेंस का क्या होगा। याद है एक दिन शॉर्टिंग, SHORT, शॉर्ट, मैंने वीडियो अलग से डाला था, अलग से एक वीडियो डाला था शॉर्ट। कितने लोगों ने वो वीडियो देखी थी जिसमें शॉर्टिंग समझाई थी? यदि याद है ना, शॉर्टिंग माधव ने देखी थी। तो पता है यदि ये की, सुनेंगे सब लोग, यदि ये की ऑफ है यानी ऐसे है तो ये रेजिस्टेंस एक्शन में है, ये रेजिस्टेंस एक्शन में, और यदि ये की मैंने ऑन कर दी तो ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा मतलब डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक की रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एनसीईआरटी ने ये सवाल पूछा है, बताइए इसके ऑन करने पर यदि नल पॉइंट, मतलब इस सिचुएशन में यदि नल पॉइंट यहां पर है तो इसको ऑफ कर दूंगा तो नल पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, बताइए अब आप, यदि मैं इस समय नल पॉइंट यहां पर है तो इस बढ़ेगा, अभिषेक कह रहा है बढ़ेगा, वेरी गुड, शाबाश, तालियां बजनी, बड़े ही तेजस्वी लोग हैं बेटा, सारी मेहनत की। क्वेश्चन ये है कि यदि मैं इसको शॉर्ट कर दूं, इसको टच कर दूं, कोई चेंज नहीं आएगा। मैं कहता जा रहा हूं कि वही क्वेश्चन नए अंदाज में बोल दिया। अरे अभिषेक यदि मैं इसको यूं कर दूं तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू 0 हो गई, और अभी अभी क्या पढ़ा के आया हूं मैं, इसके होने या ना होने से नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं आ पा रहा। और कैसे मेहनत करूं मुझे ये बताइए, और कितनी मेहनत करूं, कितने तो 0 एग्जाम्पल से समझा रहा हूं और अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं। मैंने कल चैलेंज दिया था ना कि 106 से आगे के क्वेश्चन करना, ये वही क्वेश्चनों की मदद मिल रही है आपको। देखिए बेटा, यदि ये ऑफ है, की ऑफ है, मान लो ये 500 ओम है, इमेजिन करो 500 ओम है, तो बैटरी के साथ 500 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है, और यदि मैं इसको यूं कर दूं तो बताइए बैटरी के साथ 0 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है। याद है कि नहीं? तुम बेटा आधे पत्ते काम करते हो, मैं जो वीडियो डालता हूं, और यदि वो मैंने प्ले लिस्ट में डाला है वीडियो, यदि कोई भी वीडियो यदि प्ले लिस्ट में डाला है आपकी, तो आपके मतलब का है वो, अलग से वीडियो अभी 2 दिन आपकी छुट्टी है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं एक वीडियो डाल दूंगा मैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की, वो आपके मतलब का है वीडियो, देखिएगा देखिएगा, क्योंकि मैं क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, आप 12th में हो, 11th की चीज, पूरा एक लेक्चर कम से कम, मैं फिर से बोल रहा हूं 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है, वो जो लेक्चर है वो 1 घंटे का होने वाला है, हल्के में मत लेना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट समझ में नहीं आएगी, फिर यूं मत कहना सर ये क्या कर रहे हो आप। मैंने आपसे क्या वादा किया था कि मैं ये मान के ही नहीं पढ़ा रहा कि आप 11th में पढ़ के आए हो, बोला था ना कि मैंने ये बोला था कि मैं ये मान के ही नहीं पढ़ा रहा कि आप 11th से पढ़ के आए हो। तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत, पढ़ाऊंगा मैं 12th ही, लेकिन 12th में यदि कोई ऐसी चीज यूज हो रही है जो 11th में पढ़नी जरूरी थी और वो आपने नहीं पढ़ी, तो वो मैं पढ़ाऊंगा, तो वो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। खुशी, ठीक, मतलब टीचर की जो बातें मैंने एक दिन बात बोली थी कि हम मुझसे इस तरीके से रिएक्ट किया करो जैसे क्लास में चल रहा हूं। अब मैं क्लास में यदि आपसे बात कर रहा हूं तो धप्पा करके आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लोगे, चल बता रहा हूं। तो ध्यान रखना उस वीडियो की इंपॉर्टेंस, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। होशियार मत बनना कि नहीं हमको तो आते हैं, होशियार मत बनना कि हमको तो आते हैं, रायता बिगड़ जाएगा। चाहे कितने भी आपके 23 में से 23 नंबर आए हो पिछले 5 टेस्टों में, टेस्ट से याद आया इन 2 दिन में टेस्ट की तैयारी कर लेना, टेस्ट से याद आया इन 2 दिनों में टेस्ट की तैयारी भी कर लेना, छुट्टी हुए तो ठीक है। रेड उसके बाद दोपहर को वही टेस्ट पोस्ट कर दूंगा, दीजिएगा। चलिए 1 मिनट। तो बेटा क्या खुशी, क्या प्रॉब्लम रही बता इस सवाल में, क्यों तेरी खुशी नहीं बढ़ पा रही है, बता क्या दिक्कत हुई, मैं ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा,
कौन से चैप्टर की? इसी चैप्टर की, चैप्टर 3 का टेस्ट होगा। लो पहले ये पूछ लो, पूछो पूछो। हाँ इधर देखिए बेटा, यदि ये 500 ओम का है, यदि ये की ओपन है तो इसको ऐसे समझो कि ओपन है, इसका मतलब ऊपर करंट जाएगी नहीं, तो इसको ऐसे फील करो बस। ऊपर करंट जाएगी नहीं तो इसको ऐसे फील करो बस। हाँ कि बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस लग रहा है, और यदि मैंने की क्लोज कर दी तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया। अच्छा 500 ओम के साथ पैरेलल में 0 ओम लग गया, आप ऐसे समझो 500 ओम के साथ 0 ओम रेजिस्टेंस लग गया, तो पैरेलल में 500 का 0 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन 0 आएगा, तो मतलब ये हो गया। तो अब आप बताओ यहां रेजिस्टेंस होने या ना होने से नल पॉइंट पर कोई फर्क आ रहा था? यहां पे वही क्वेश्चन जब मैं ऐसे बता रहा हूं तो नहीं, दोबारा बताओ, लास्ट बार पूछ रहा हूं, बताना। लेकिन जो तरीका है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है, उस एक्चुअल क्वेश्चन की मान लो की का नाम है के, बताइए यदि की के क्लोज है, ओपन है, सॉरी ओपन है, और नल पॉइंट जे पर है, की के ओपन है, नल पॉइंट जे पर है, तो की के क्लोज करने पर नल पॉइंट टुवार्ड्स लेफ्ट खिसक जाएगा, टुवार्ड्स राइट खिसक जाएगा, या वहीं रहेगा? बताओ, फाइनल कंक्लूजन पे आइए। नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। जी हाँ। अब इसमें एक क्वेश्चन करूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनिए। अब आप, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मीटिंग जाने से पहले इस क्वेश्चन को सुन लो। क्वेश्चन ये है, हमारा प्रैक्टिकल कहता है कि भले ही इस रेजिस्टेंस का, हाई रेजिस्टेंस है, का नल पॉइंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वाकई इसके होने ना होने से नल पॉइंट पर कोई प्रभाव पड़ नहीं पाया, देख लिया वो तो हमने, लेकिन फिर भी आपसे कहा जाता है कि इसे लगाइए, इसको सीरीज में लगाइए और फिर नल पॉइंट ढूंढिए। क्यों कहा जाता है ऐसा? अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। नो डाउट कि इसके होने या ना होने से नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपसे कहा जाता है कि इसको लगाने का क्या एडवांटेज होता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, जब तक मीटिंग नहीं जा रही मैं बार बार बोलूंगा। इसके होने बैटरी के साथ सीरीज में है ये इसको इससे मत कंपेयर करना उस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। इंटरनल रेजिस्टेंस वाला बैटरी के साथ इस तरीके से पैरेलल में था, ऊपर सर्किट ऐसे जा रहे थे, तो इसके होने या ना होने से नल पॉइंट पे फर्क तो पड़ नहीं रहा, लेकिन इसे क्यों यूज करते हैं, क्या है बेनिफिट है इसे यूज करने का? चलिए तो नेक्स्ट, तो बताइए इसका आंसर फाइनली क्या मिला आपको? क्वेश्चन ये था, हाँ मस्त ऑडियो एंड वीडियो कमिंग, बिल्कुल ठीक। तो बताइए व्हाट इज द पर्पस ऑफ, क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सीरीज रजिस्टर इवन दो नल पॉइंट पे ये कोई प्रभाव नहीं डाल पाता? तो क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ वीडियो थोड़ा पॉज, इसका आंसर भी तो देना है। तो देखिए बेटा, ये वही पोटेंशियोमीटर है, ये भी वही पोटेंशियोमीटर है, ये वही बैटरी है, ये भी वही बैटरी है, बस अंतर ये है कि इस बैटरी के साथ एक हैवी रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके साथ नहीं लगा हुआ। दोनों में नल पॉइंट वही आएगा, दोनों में नल पॉइंट वही आएगा, लेकिन उसमें क्या फायदा है बताता हूं। देखिए, आपको नल पॉइंट कोई आकाशवाणी तो होती नहीं है, आपको ढूंढना पड़ता है। अब जब नल पॉइंट, जब आप यहां पर टच करोगे, सुनो, तो यहां पर नल पॉइंट है तो है नहीं, पर आप तो ढूंढ रहे हो, तो यहां टच कीजिए, तो यहां पर एक अच्छी खासी करंट ड्रॉ हो रही है बैटरी से, हो रही है या नहीं हो रही? तो वे वजह ड्रॉ हो रही है। आपको, आपका उद्देश्य यह है कि मुझे नल पॉइंट मिल जाए, लेकिन बताओ बैटरी से वे वजह अच्छी खासी करंट ड्रॉ हो रही है, और बैटरी से यदि अच्छी खासी करंट ड्रॉ हो रही है तो आप ये देखिए बैटरी खर्च हो रही है, अच्छे से खर्च हो रही है। आपका उद्देश्य बैटरी खर्च करना नहीं है, आपका उद्देश्य था कि बैटरी का कैसे भी नल पॉइंट मिले मुझे। तो अब आप बताइए, आपको नल पॉइंट ढूंढना पड़ता है। जब आप यहां ढूंढोगे नल पॉइंट, मान लो आप इसमें भी जॉकी खिसका रहे हैं, इसमें भी जॉकी, तो ये सीरीज रजिस्टर इस बात की एंश्योरिटी देता है, श्योरिटी देता है कि तुम खींचो, इतनी करंट नहीं खींचने दूंगा, टेंशन मत लो, बैटरी को इतना बर्बाद नहीं होने दूंगा, बैटरी का खर्चा इतना नहीं होगा। क्योंकि जब ये सीरीज में, तो एक हैवी रेजिस्टेंस है, तो हैवी रेजिस्टेंस है, तो बैटरी से एज मिनिमम को मिनिमम करंट खींचेगी, तो बैटरी मिनिमम से मिनिमम डिस्चार्ज होगी। बोलो समझ में आया, आंसर नहीं आया? इस सीरीज रजिस्टर का होने का और ना होने का क्या फायदा है? क्योंकि आपको इन द बिगनिंग नल पॉइंट तो पता नहीं होता, और जब नल पॉइंट नहीं पता हो रहा तो खिसका रहे होते हो। अब आप सोचो, इस स्थिति को समझो और इस स्थिति को समझो। यहां पर क्या होगा, बैटरी से एक कर्राटे की करंट खिंच रही होगी, धमाके से करंट खिंच रही होगी, एक तरीके से आप बेवजह का खर्चा कर रहे हो। लेकिन जब आप नल पॉइंट पे आओगे, नल पॉइंट सेम होगा। तो फिर ये एडवांटेज है
समझ में आ गया? इस सीरीज रजिस्टर का ये एडवांटेज है। होप कि आपको पोटेंशियोमीटर की ये बात समझ में आ गई। हाँ, मतलब बैटरी वे वजह खर्चा नहीं हो रही, वे वजह टैक्स नहीं कट रही। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, पोटेंशियोमीटर के डाउट तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। बताइए वाई पोटेंशियोमीटर। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, मैं ये क्वेश्चन फेंक के मार देता हूं, इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा। बेटा जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें आपका पता है गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर की इंटरनल वर्किंग आपके सामने पेश की जाएगी। मतलब अब तक आप यूजर स्टेज पर थे, अब आप कंस्ट्रक्शन स्टेज पर, इंजीनियरिंग स्टेज पे पहुंच जाओगे। इसमें आपको पता चल जाएगा कि साला गैल्वेनोमीटर के अंदर है क्या कलेश, जिससे उसका पॉइंटर यूं घूम जाता है। जैसे एक मिनट, जब मैं छोटा था ना, जैसे मेरे राइट पैर में दर्द हो रहा था, होता था एक्चुअली, राइट पैर में खेलता जाता था, राइट हैंडर था, बहुत खेलता था, तो जब बहुत असहनीय होता था तो मम्मी दवाई दे देती थी कि ले दवाई खा ले दर्द की, ठीक भी हो जाता था। पता है वही साइंटिफिक अप्रोच वाला बंदा, पीयूटी पुट होता है तो सीयूटी कुट क्यों नहीं होता। मैं ये सोचता था, छोटे तो थे ही, कि साला दवाई को कैसे पता कि दर्द किस पैर में हो रहा है। समझना, मैं इससे मुद्दे पर आऊंगा, मैं दवाई खा रहा हूं, लेकिन दवाई, मेरे मन में क्या क्या क्वेश्चन चल रहा है, छोटा था मैं, कि साला दवाई को कैसे पता होगा। ठीक है, रात को सुन है नहीं, ठीक, दवाई खाई तो साला दवाई को कैसे पता, गोली तो एक खा रहा हूं, उसे कैसे पता किस पैर में जानी है। ठीक, चलिए, तो वैसे ही अपने मन में बच्चों की तरह क्वेश्चन उठाइए अच्छी फिजिक्स के लिए, कि साला गैल्वेनोमीटर को कैसे पता कि कहां जाना है और कितनी करंट पर रोकना है। तो कुछ तो अंदर प्रिंसिपल होगा फिजिक्स का, कुछ तो। अच्छा दवाई से मुझे यह बताया, दवाई से पता है, दवाई से एक बात बताता हूं मैं, ये तो छोटे मन में कंफ्यूज था, जब मैं काफी बड़ा हो गया ना तब तक एक कंफ्यूजन था, क्योंकि बायोलॉजी तो दे नहीं हम पे। कैप्सूल जब हम खाते थे तो मुझे लगता था कि कैप्सूल अंदर जाके खुलता है। मैंने कहा क्या टेक्निक है यार, पेट के अंदर भगवान ने क्या सिस्टम बनाया, हम कैप्सूल खाते हैं कैप्सूल खुल जाता है, क्योंकि दवाई तो कैप्सूल के अंदर होती है। तो मैं ये सोचता था कि अंदर यार बड़ा अजीब सी चीज है कि कैप्सूल खुल कैसे जाता है। जैसे केले की पैकिंग भगवान ने की है, बड़ी शानदार पैकिंग करी है, यानी केले को कितना अच्छा पैक किया है ना, सेव करके। अरे कईयों को लगता है कि अंदर जाके कैप्सूल खुलता है, लेकिन बड़े होके पता चला कि वो कैप्सूल की जो कोटिंग है अंदर जाके डिसॉल्व हो जाती है, फिर वो दवाई एक्शन में आ जाती है। चलिए फिलहाल तो आप जो नेक्स्ट यूनिट में जाओगे तो आपको गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर की वर्किंग पता चलेगी। अब फिलहाल मैं एक क्वेश्चन में फेंक देता हूं, हाँ फिलहाल मैं एक क्वेश्चन फेंक के मार रहा हूं, वो ये कि सेल का, देखो वोल्ट मीटर का काम क्या है, बताइए वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्ट मीटर का काम क्या है। वोल्ट मीटर का काम बता चुका हूं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट जा रही है, यहां मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया है ना, वोल्ट मीटर लगा दिया, तो ये वोल्ट मीटर क्या कहते हैं, इसके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। क्वेश्चन ये, अब यदि इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सुनेंगे बेटा, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप वोल्ट मीटर यूज करते हो, लेकिन अभी पिछली 3 क्लासों से हमें पता चला है कि इसी रेजिस्टेंस का, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हो। इसको यूं जोड़ दीजिए और यहां से गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए, तो बताइए वोल्ट मीटर अपना प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेगा, उसी रेजिस्टेंस पे मैंने पोटेंशियोमीटर लगा दिया। बताना जो इसके वोल्टेज होंगे वही बैलेंस स्टेट पे इसके होंगे, मानते हो ना भैया, जो इसके वोल्टेज होंगे वो बैलेंस स्टेज पर इसके भी तो होंगे, चोस के बताओ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको क्यों अच्छा माना जाता है, इसको बेकार क्यों माना जाता है, इसको क्यों अच्छा माना जाता है, इसका बेकार। तो इस सवाल के जवाब के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल गेन्स ऑफ फिजिक्स 4, अगली यूनिट में इसका आंसर दूंगा, और एक अगली यूनिट में एक और आंसर, लेकिन तब तक शर्त यह है कहीं पोटेंशियोमीटर मत भूल जाना, पोटेंशियोमीटर मत भूल जाना। पता मैं बेटा पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर तभी तो बता पाऊंगा जब पोटेंशियोमीटर भी समझा दूं और वोल्ट मीटर भी समझा दूं। अभी मैंने पोटेंशियोमीटर समझा दिया, वोल्ट मीटर आप जानते नहीं, और जब वोल्ट मीटर समझाऊं तो पता चला ये साफ हो गया। तो एक बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये कि व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर्ड,
फॉर मेजरिंग ईएमएफ ऑफ सेल। ये बड़ा बैटरी का ईएमएफ निकालने के लिए, बैटरी का ईएमएफ मेजर करने के लिए, बैटरी का, अक्षत बताना चाह रहा है, बैटरी का ईएमएफ मेजर करने के लिए, सुनिए, वोल्ट मीटर की बजाय पोटेंशियोमीटर को प्रीफर किया जाता है। एक्यूरेट वजह कुछ और है, वो तो आप जब कोई आंसर नहीं आया है तो बहुत सही जा रहे हो, मतलब आपसे मुझे ये उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही आंसर चिपकाओगे। हाँ कि सर बहुत अच्छी एक्यूरेसी देंगे, यानी मतलब खाली कुछ भी नहीं छोड़ के आओगे। हाँ अक्षत क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा है, वो एक्यूरेसी के अलावा एक वजह है कि बैटरी का ईएमएफ वोल्ट मीटर कभी मेजर ही नहीं कर सकता। वोल्ट मीटर कैन नॉट मेजर, वोल्ट मीटर कैन नॉट मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल, केवल पोटेंशियोमीटर मेजर कर सकता है। अभी आप जवाब नहीं दे पाओगे उतने अच्छे से, तो मैं आज की क्लास को यहीं रोकता हूं, थामता हूं। ये समझ में आ रहा है, ये वीडियो मैं पब्लिक डालूंगा, पब्लिकली डालूंगा ये वाली, क्योंकि कुछ वीडियो पब्लिक इसलिए भी डालता हूं कि रैंडम बच्चे देखें, बाहर के भी देखें, उन्हें पता तो चले सर में क्या ताकत है। ठीक है,